अस्सलाम वालेकुम साथियों, नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। जब भी कोई चीज़ मसलन कबाब वगैरह फ्राई करे तो तेल डालने से पहले फ्राइंग पैन गरम कर लें और फिर तेल डालकर फ़ौरन ही इसमें कबाब डाल दें। इस तरह वो पेंदे से नहीं चिपकते। अगर पनीर को ज़्यादा दिन तक महफूज रखना हो तो इसके चारों तरफ नमक लगाकर मलमल के गीले कपड़े में लपेट कर रखें और ज़रूरत के वक्त इसे धोकर इस्तेमाल कर लें। अगर बादामों वाले बर्तन में 1 चम्मच चीनी शामिल कर दें तो बादाम कई महीनों तक ताज़ा रहेंगे। सब्जियां काटते वक्त अक्सर उंगलियों पर काले दाग पड़ जाते हैं, तो आलू काटकर इन पर रगड़ने या सफ़ेद सिरका मलने से दाग दूर हो जाएंगे। हाथों से लहसुन की बू दूर करने के लिए हाथ बहते पानी के नीचे रख कर इन पर स्टील का चम्मच रगड़ें, बू दूर हो जाएगी। इसके बाद साबुन से अच्छी तरह धो लें। भुना हुआ गोश्त, स्टीम और चटनियों का जायका बढ़ाने के लिए इनमें पीनट बटर शामिल किया जा सकता है। बेकिंग के लिए डो बनाते वक्त अगर इसमें तेल के बजाय सेब का जूस भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अक्सर सफ़ेद या काले चने देर तक पकाने के बावजूद अच्छी तरह नरम नहीं होते। अगर पकाते वक्त चनों के सालन में उबलता हुआ गर्म दूध शामिल कर दिया तो वो जल्दी गल जाएंगे। फ्रीज़र में जमा हुआ गोश्त को फौरी पिघलाने के लिए इससे ज़्यादा नमक मिला ठंडा पानी में भिगो दें। इससे गोश्त की बर्फ़ पिघलने के साथ साथ इसमें जमा हुआ खून भी साफ़ हो जाएगा और इसकी रंगत भी तब्दील नहीं होगी। कम तेल में मछली फ्राई करने का आसान तरीका ये है कि मछली को धोए बगैर थोड़ी देर के लिए सिरका भिगोकर रखें इस तरह एक तो मछली की बू दूर हो जाएगी, दूसरा वो अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी। अब मछली को धोने के बाद इस पर नमक और नींबू का रस लगाएं और तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद तवे पर हल्का सा तेल लगाकर गर्म करें और मछली के टुकड़े इस पर रखकर इसका पानी खुश्क कर जब मछली का पानी खुश्क हो जाए तो उसे ठंडा करके इस पर मसाला लगाएं और 1.5 घंटे के बाद फ्रिज में रखने के बाद थोड़े तेल में फ्राई कर लें। इस तरीके के मुताबिक मछली कम तेल में भी अच्छी तरह पक जाती है। अल्लाह हाफिज़। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अल्लाह हाफिज़।